वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं पीनट भून रही हूँ, आज मेरा फास्ट है तो मैं अपने लिए थोड़े से पीनट और कॉफ़ी बना रही हूँ अभी। और हस्बैंड और मेरा दोनों का फास्ट है, बस बच्चों का फास्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी लंच बनाऊंगी। और थोड़ी सी भूनो तो बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है। अभी मुझे और भी भूननी है, लेकिन मैंने कहा पहले खा लेते हैं फिर भून के रखूंगी। और बना रही हूँ बेल का शरबत, इसको भून लूँ फिर बेल का शरबत भी बनाना है। मेरा शरबत काफ़ी टेस्टी लगता है, गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, बेल का ही शरबत, और किसका शरबत बोल रही हूँ? और चाहिए। इसमें फ्रेंड्स दही डाल के भी बनता है, मतलब इसको घोल लीजिए, इसके ऊपर दही डाल के, वो भी टेस्टी लगता है। और सबका अपना अपना टेस्ट होता है, हो सकता है किसी को पसंद ही ना हो सकता है किसी को बहुत पसंद हो। तो मुझे तो बहुत पसंद वाले कैटेगरी में हूँ मैं। और लव और परी दोनों आ चुके हैं स्कूल से, और लव जो है खाना वाना खा के बैठा है अपना, ये सोच रहा है कि होमवर्क कर लें फटाफट। और मैं मंदिर मैंने आज साफ़ किया था, तो जो कपड़े निकले थे भगवान के, मैंने कहा इनको भिगा दूँ। तो घर के तो सारे कपड़े मैं वॉश करके रख चुकी हूँ, टब में रखे हुए हैं, क्योंकि इस समय बहुत धूप है बाहर। अभी 1 ही बज रहा है और काफ़ी धूप है, तो बाहर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने कहा वॉश करके रख लेते हैं और बाद में उसको मैं फैला दूँगी शाम के टाइम पे। और सुबह मैंने हाथ से मंदिर में और एक रूम में पोछा लगा के नहा लिया था, तो बाकी पोछा बाकी था। तो मैंने कहा कि जब नहा लूँगी, जब काम हो जाएगा तब मैं ये लगा लूँगी, क्योंकि इकट्ठे सारे काम नहीं हो सकते। सुबह डस्टिंग में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं जनरली, क्योंकि इतनी धूल आती है, हवा चल रही है और हर तरफ मतलब कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। तो बस ये काम रह गया था मेरा, तो इसको मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे उस साइड भी नाले में पार्क वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी मिट्टी उट्टी गिर रही है। वो पार्क बन रहा है, तो उसका भी काम चल रहा है। तो जब भी हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो पड़ता है हर चीज़ सवेरे। और बस ये का काम कंप्लीट हो गया है, और फिर इन लोगों का टिफ़िन वगैरह है बच्चों का, और जो नाश्ता मैंने किया तो उसको कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का खाना मैंने सुबह ही बना लिया था, तो वो तो निकाल के मैंने रख लिया था, बड़े बर्तन धुल चुके थे। और बस इन लोगों के 4 टिफ़िन है, क्योंकि 2 फ्रूट ब्रेक के, 2 सॉलिड, तो वो सब वॉश कर रही हूँ। और धूप खिड़की से देखिए कितनी तेज़ आ रही है। मैं सोनू से कह रही हूँ कि इस पर चिक लगा दीजिए, क्योंकि चिक लग जाएगा तो ठीक रहेगा। और पौधे भी मरे मरे हो रहे हैं, उनको भी कुछ मतलब ग्रीन जो आता है ना नेट, वो लगाने की सोच रहे हैं कि लगा दें, क्योंकि बहुत पौधे भी गड़बड़ हो जाते हैं गर्मी में, बहुत धूप में। और बर्तन बस थोड़े थोड़े से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जगह है नहीं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मन भी नहीं करता, फिर तो इन्हें देखने का ही मन नहीं करता है, कि धोना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने कहा पहले धुल ही लेते हैं। ये शरबत वगैरह बनाया था, तो ये भगोने वगैरह निकल ही जाते हैं। और बस अब मुझे थोड़े से कपड़े उपड़े मैंने जो कल धुले थे, उनको प्रेस वगैरह करना है। तो मैंने कहा एक एक काम निपटा लें दोपहर में। और दोपहर में मैंने सोचा है सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं सोती हूँ तो फिर अगर कोई काम है तो फिर मैं नहीं सोती हूँ, अगर पार्लर का काम है और नहीं है तो फिर मैं 2-2 घंटे सो लेती हूँ, तो ये फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं सोऊंगी नहीं। और ये बर्फ़ की ट्रे खाली हुई थी, तो मैंने कहा इनमें बर्फ़ लगा दूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन है, कभी किसी का हाथ ही जल जाए या कुछ बना रहे हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो उसमें बर्फ़ चाहिए ही। तो इसलिए इसको मैंने फ्रिज में लगा दिया। और एक ट्रे और थी, तो मैंने इसका आइस गिरा लिया है, और इसमें भी मैं पानी भर के लगा दूँगी। और बस ये सब काम हो गए। और वैसे करते रहिए तो पूरा दिन ही घर में काम ख़त्म नहीं होता है। और मैं आ गई रूम में, और मैंने परी के कपड़े 1 हफ्ते के वॉश किए हैं, और ये मैं इसके न्यू ले आई थी। कहीं आना जाना, मार्केट जाना, या किसी से मिलने जुलने जाना है, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी की थी तो परी हर जगह मेरे साथ ही जाती थी। तो जैसे ड्रेसेस वगैरह मैं लेती हूँ उसके 2,000 1,500 के, वो सब 1 ही 2 बार पहनती है, फिर वो अलमारी में ही रखी रहती है। तो मैंने कहा इस बार सस्ते मद्दे वाले लेंगे इनके। तो बस ये 2-200 के मैं इनके 6 टी शर्ट, और 200 के मैं इनकी लोअर्स ले आई थी 4। तो बहुत अच्छे से इनका
2000 में इनकी ड्रेसें तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा ये सही है, धो पहनो और रिटायर करो। काफ़ी महंगी सी ले लो, फिर उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, ये सही रहता है। और बच्चों की कपड़े मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, मैं धोबी वोबी को नहीं देती हूँ, अपने और बच्चों के। और बस कपड़े हो गए प्रेस। और अलमारी में रखने के लिए मैंने सोचा है कि इसी में बास्केट में रखूँगी, क्योंकि कपड़े मिक्स मैच हो जाते हैं ना। जैसे परी के अलग और मेरे अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा। वैसे परी की अलमारी अलग है, बट इस तरीके से रखने से कम जगह घेरते हैं, हैंगर्स नहीं लगाने पड़ते। तो मैं वो देख रही थी, गिन रही थी कि मैंने सारे कपड़े प्रेस कर दिए कि नहीं। मैंने इसके 7 टी-शर्ट धोई थी कल, तो वही मैं देख रही हूँ कि सब धुली है तो उनको प्रेस सब हुई कि नहीं। क्योंकि सोफ़े पे जो भी कपड़े सूखे थे वो अंदर वाले सोफ़े पे पड़े हैं। अभी सारे कपड़े मुझे रखने हैं अलमारी में। ये भी एक टफ़ काम है डेली का। और ये जो परी ने पहना है ये ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन अच्छा नहीं निकला ये ड्रेस। और शाम हो चुकी है, 5 बज रहे हैं, तो चाय वाय पी के मैं आ गई बाहर। क्योंकि मैंने सोचा आज जितने भी प्लांट हैं इनको खाद वाद दे दूँ। कल मैं खाद लाई थी पैकेट के, तो बस इनको खुरपिया रही हूँ और फिर इनमें खाद दे रही हूँ। पहले मैं माली को बुलाती थी, माली भैया आते थे, लेकिन वो पता नहीं फ़ोन ऑन करने से भी खेती होती का कलर ना ये, और वैसे भी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहे। तो मैं अब खुद ही प्लांट्स की केयर करती हूँ। और प्लांट की केयर करने में कुछ नहीं है, बस इनको 15 डेज़ पे खाद वाद दे के खुरपी कर लीजिए तो सही रहता है। और बस अभी तो मेरे पास ज़्यादा प्लांट बचे नहीं हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गए थे प्लांट जब अगल बगल में घर बन रहे थे, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो डस्ट वस्ट से ख़राब हो गए थे ये सब। तो बस इनको करूँगी। और अच्छे लगते हैं प्लांट घर में, एक तो ऑक्सीजन लेवल सही रहता है, मतलब इतने प्लांट्स से कुछ नहीं तो कुछ तो होता ही होगा ज़रूर। और बस सारे प्लांट्स में खाद दूंगी। और फिर उसके बाद जिनमें पानी की नीड है, क्योंकि कल लव ने पानी दिया, उसके बाद परी ने फिर पानी दे दिया, तो किसी किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो मैंने कहा आज प्लांट में जो है बाल्टी मग्गे से पानी देंगे। अभी मैं वो शावर लेके नहीं आई हूँ। और ये बेल का पेड़ है, इसके पत्ते सब डेड हो गए थे और ये नए नए पत्ते इस पे आ गए बस। और मैं आज बना रही हूँ बैगन का भरता, और बस आलू और बैगन का भरता बना रही हूँ रात के खाने में। और दाल मेरी हो चुकी है, और मैंने इसमें लहसुन अदरक मिर्च वगैरह चॉप करके डाल दिया है। और ये टमाटर डाल रही हूँ चॉप करके। और लव है, बात कर रहा है मुझसे वो मैंने कहा इसका क्राउन नहीं फेंकेंगे बैगन का, तो वो कह रहा है वेजिटेरियंस का लेग पीस, क्योंकि वो नॉन वेज खाता है। तो मैंने कहा वेजिटेरियंस का लेग पीस सही है ये, मैंने खाना छोड़ दिया है इस वजह से। और ये कुछ ना कुछ बोला करता है ऐसे, मतलब काम करती हूँ मैं जब, तो ये पढ़ चुके हैं, ये लोग फ्री हैं। डिनर बन चुका है, डिनर में बनाया दाल भरता और राइस और सैलड। तो चलते हैं खाना खाने। और एसी सोनू ने ऑर्डर किया था तो वो भी आ गया है, वो भी आ रहा है, उसको भी रखवा लेते हैं। और एसी भी आ चुका है। और कल हम लोग गए थे लेने कूलर, 2 कूलर पहले थे उनको सेल कर दिया था मैंने, पुराने हो गए थे। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं एसी लगवा लेते हैं, एसी में झंझट कम होता है और कूलिंग भी अच्छी होती है। तो बस आ चुका है फ्रेंड्स, बाहर डॉगी डॉन आया है, चलते हैं उसको ये ब्रेड्स देते हैं। डॉन, हु वांट्स दिस? ले, आप लोग को ऐसे एक्सरसाइज भी करवाने देना चाहिए। पहले इसको एक टुकड़ा दूंगी वरना ये खाती रहती है। जा खाने, फिर पीछे तो ये अब आवाज लाइकी है। आओ, आ जाओ आ जाओ। डन। फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है, किचन भी क्लीन कर लिया है मैंने। और मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि जैसे ये आया है एसी, तो इसका बिल वगैरह कैसे सुरक्षित रखती हूँ। तो यहाँ तो पापा एंड परी इन लोग का फैल के खाना खा रहे हैं, टेबल पे ये लोग नहीं खाते हैं।
इन लोगों को टीवी देखते हुए खाना होता है। और लव यहाँ पे है, इन्होंने कुछ बुक्स सब्सक्राइब की है तो उसको सुन रहे हैं। और लव का जो गिफ्ट था इनके बर्थडे पे, ये था रियलमी 9 इन्होंने गिफ्ट में लिया था। तो उस दिन तो मेरी तबीयत ही गड़बड़ हो गई थी, तो पापा इनको दिला लाए थे। और बाकी पार्टी वार्टी भी सब हुई थी। बेटा मोटर टंकी फुल हो गया, टंकी फुल हो गई है, अलार्म बज रहा है। और जैसे कोई भी चीज़ आती है ना घर में न्यू, तो मैं इस तरीके की फाइल जो होती है इसमें रख लेती हूँ। उसके बिल्स हैं या कुछ भी, तो मैंने इस तरीके की सबकी फाइल बना रखी है, परी की, पापा की, लव की। तो इससे क्या होता है, किसी का कोई भी इम्पोर्टेंट सामान, ये लव की है, तो जैसे आधार, पेन या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी है तो झट से मिल जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज करने का सही तरीका है। वैसे कहीं भी रख दीजिए ना, तो जब समय होता है तो ढूंढते रहते हैं ये चीज कहाँ रखी है, मिलता ही नहीं है। बट अगर इस तरीके से अगर फाइल बना के बिल्स हैं या रसीदें हैं कुछ भी रखेंगे तो झटपट मिल जाएंगी और अपना काम ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।